हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 5th के लिए, जिसे क्रम संख्या है 158 ए। आप सोच रहे होंगे ए क्यों? क्योंकि आज से आपकी ईवीएस की वर्कशीट भी शुरू हो गई है। जो उसका नंबर होगा वो 158 बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेट लिखनी है ठीक है। और बच्चों, कक्षा के बाद सेक्शन मेंशन कीजिए, कौन से सेक्शन में आप ए में है, बी में है, वो भी आपको मेंशन करना है। और फिर आपको अपना नाम और अपना शिक्षक या शिक्षिका जो आपको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं उनका नाम आएगा। तो बच्चों, शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी ने चावल की रोटियों जो पाठ है वो ध्यान से पढ़ा होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कोका की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोका के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी, ठीक है। कोका को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोका ने रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और तन्नुसु से छुपाकर गुलाबी रंग के एक फूलदान में रख दिया। सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डट कर नाश्ता किया और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन करते हैं इसके कि कोका की मम्मी ने कोका के लिए नाश्ते में क्या बनाया था? चावल की 4 रोटियां। ये रहा चावल की 4 रोटियां, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या बनाया था? चावल की 4 रोटियां। ये आप यहाँ से देख के लिख लें। फिर क्या है नेक्स्ट की कोका ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा था? ताकि उसे कोई खा ना ले। क्योंकि वो, या ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिखते हैं, क्योंकि वो किसी रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। क्योंकि यहां से लिख देंगे हम क्योंकि देखो यहां से लिखेंगे क्योंकि वह इन रोटियों किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको आपके ये पैराग्राफ में से ही बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोका के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे? कौन कौन से दोस्त आए थे? यहाँ से नीनी, मिमी और तंसु। कौन कौन से आए थे? नीनी, मिमी और तंसु, उसके दोस्त आए थे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट है कोका ने अपनी चावल की रोटियों को दोस्तों से छिपाने के लिए क्या क्या तरकीब की? गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया। पहला क्या था? ये करा। पहला क्या करा? गुलाबी रंग के फूलदान में। चौथा क्वेश्चन है आपका, गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया। फिर क्या कहा? फिर क्या लिखेंगे? फिर उसने कहा कि सबसे पहले कहा कि, फिर आप ये पूरा भी लिख सकते हैं कि गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से देख के लिख लें, ठीक है। अब है कि बच्चों, आपने गद्यांश तो पढ़ लिया। अब ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों का पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए, कोका को चावल की रोटियां बहुत पसंद है। अगर इस वाक्य में को और की ना हो तो कुछ इस प्रकार, को चावल रोटियां बहुत पसंद है। ये समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? नहीं ना? तो ये जो अधूरा लग रहा है, इन शब्दों को कौन कौन से को और की को ने इस वाक्य को पूर्ण किया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह या विभक्ति कहलाते हैं। ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द कौन कौन से? जैसे ये की है, में है, ये जो आ रहे हैं, की है, ने है, में है, ठीक है, के लिए है, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है या विभक्तियाँ इनको हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि विभक्तियाँ बोलते हैं और ये जो कोई भी जो वाक्य होता है उसको पूर्ण करते हैं, बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए। माँ, क्या आएगा? माँ ने कोका के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माँ ने। पहले में क्या आएगा? माँ ने कोका के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी। फर्स्ट में आएगा ये वाला, रब कर देते हैं। फिर क्या आएगा? कोका ने रोटी को फूलदान में छिपाकर रखा। कोका
ने, दूसरे में क्या है कोका ने रोटियों को फूलदान में छिपा कर रखा। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा क्या है कि कोका की माँ खेत में काम करती थी। तीसरा हो गया कोका की माँ खेत में काम करती थी। थर्ड क्या हो गया, फोर्थ, कोका ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। तो हमने एक सारी विभक्तियां कंप्लीट करके अपने वाक्य पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि कोका की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में भी चावल से कौन कौन से पकवान बनते हैं वो लिखे। क्या से नमकीन चावल के बनते हैं चावल, इडली, डोसा, खीर। ठीक है, तो हमने इसके अलावा अगर आप और भी लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हो गया, ये हमने लिख दिया। अब क्या है कि इन पकवानों में से आपको जो पकवान खाना सबसे पसंद है उसको बनाने की आवश्यक सामग्री, हम उसकी विधि पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण के लिए ये क्या है, हमारी खीर। ये जो चित्र है वो किसका है, खीर का। ठीक है, तो सामग्री खीर के लिए क्या क्या चाहिए। खीर के लिए सबसे पहले चाहिए चावल चाहिए, दूध चाहिए और ज़रूरी क्या चीज़ है वो है चीनी। ठीक है, ये चीज़ तो चाहिए। इसके साथ साथ बादाम हो गए हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके ऊपर, गार्निश के लिए बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, वो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बादाम। ठीक है, काजू, लेकिन ये क्या है, एडिशनल है, काजू जरूरी नहीं डालो, लेकिन जो ये चीज़ है चीनी, चावल, दूध, ये बहुत ज़रूरी है तो हम लिख देंगे। ये हो गया। अब हमारी विधि है, अब हम इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है बच्चों, बनाने की विधि भी है कि चावल को सबसे पहले तो हम धोकर रखो, फिर दूध में, तो हम लिखते हैं, मेरे साथ साथ करना, चावल धोकर रखो। ठीक है, दूध गर्म करो और चावल डाल दो। ठीक है, फिर चीनी। ये हो गया, चावल धोकर रखो, दूध गर्म करो और चावल डाल दो, फिर चीनी। तो इस प्रकार जो हमारी जो, ठीक है, फिर थोड़ी देर चलाओ और हमारी जो खीर है वो तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारी जो खीर है पूरी तैयार हो जाएगी। अब ये क्या है कि अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि स्वच्छ भोजन करना और उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, और साथ साथ ही यह भी समझाएं कि भोजन करने से पहले हाथ धोना जरूरी है। क्यों हमें स्वच्छ खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमें बीमारी लगने से हम बच सकते हैं। ताकि जब हम स्वच्छ खाना खाएंगे, हमें हाथ धोने से, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हमें हाथ धोने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यह आपकी 5th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक है और आपकी EVS की अपलोड कर दी गई है, वो भी आप देख लेना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वर्कशीट को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।